फुरफुरी नगर एक बेहद शांत गांव था, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी रहस्य एक जादुई रिक्शा ऑटो था जो बिना ड्राइवर के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता था। इसी गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, ज्ञान भाई और रायस्टार। एक अंधेरी रात अचानक वो जादुई रिक्शा बंद हो गया। सुबह होते ही गांव वाले उसे ठीक करने में जुट गए, लेकिन रिक्शा 1 इंच भी नहीं हिला। ज्ञान भाई ने मुस्कुराकर कहा, राम राम मित्र, मुझे ऑफिस तक छोड़ दे। मगर रिक्शा खामोश ही रहा। आखिरकार ज्ञान भाई ने डॉक्टर वाइट 444 को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ देर जांच की और रिक्शा फिर से पहले की तरह चल पड़ा। कुछ ही दिनों में इस चमत्कारी रिक्शे की खबर पूरे देश में फैल गई। एक दिन ब्लैक बनी नाम का खतरनाक अपराधी बोला, यह रिक्शा अब मेरा होगा। उसने आधी रात को रिक्शा चुरा लिया, लेकिन सुबह होते होते रिक्शा खुद ही वापस गांव लौट आया। इसके बाद हालात और भी डरावने हो गए। रिक्शा अब लोगों को बैठाकर गायब करने लगा। जो उसमें चढ़ता वह फिर कभी वापस नहीं आता। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। इसी बीच एक दिन रायस्टार भी उस रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा उसे सीधा एक दूर दराज की जेल में छोड़ आया। शाम ढल गई मगर रायस्टार घर नहीं लौटा। तभी डॉक्टर वाइट 444 ने सच्चाई बताई। ब्लैक बन्नी ने उन्हें बेहोश कर रिक्शा का कंट्रोल सिस्टम चुरा लिया था। अब पूरा रिक्शा उसी के इशारों पर चल रहा था। ये सुनते ही ज्ञान भाई का खून खौल उठा। वह बिना डरे रिक्शे में बैठा और रिक्शा उसे सीधे डॉक्टर वाइट 444 के अड्डे तक ले गया। बनी हंसते हुए बोला, तेरा दोस्त रायस्टार अब जिंदा नहीं बचेगा। गुस्से में ज्ञान भाई ने तलवार उठाई और सामने खड़े ब्लैक बनी को मार गिराया। उसने जेल में बंद सभी कैदियों को आजाद कर दिया, लेकिन उसका दोस्त रायस्टार उसे फिर कभी नहीं मिला। अगर आप ज्ञान भाई और रायस्टार के फैन तो उनके लिए लाल दिल भेजें, लाइक और सब्सक्राइब करें। फुरफुरी नगर